लिमिटेशन एक्ट 1963। इस कानून को इसलिए लाया गया क्योंकि यह तय करता है कि किसी भी केस को दायर करने के लिए अधिकतम सीमा क्या होगी, यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी किसी भी केस को फाइल करने के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस तय सीमा के बाद केस फाइल करता है तो कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह माना जाता है कि मान लो अगर कोई भी घटना आज घटित हो रही है और आप 30 साल बाद केस फाइल करो, तो कोर्ट यह मान के चलती है कि आप बस इसीलिए केस फाइल कर रहे हैं ताकि आप अगली पार्टी को परेशान कर सकें, क्योंकि 30 साल बाद तक फैक्ट्स और एविडेंस सारे टेम्पर हो चुके होंगे। तो इसीलिए कोर्ट तय कर देती है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी केस फाइल करने की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी मामला पैसा रिकवरी का, यानी किसी को आपने उधार दे रखा था, अब आपको उधार वापस चाहिए उससे, तो आप 3 साल के अंदर ही केस फाइल करिए। जैसे 2020 में आपने उसको उधार दिया था और तो आप 2023 के अंदर ही केस फाइल करिए, यानी 30 साल के अंदर ही। अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी ओनरशिप मालिकाना अधिकार किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, तो आप 12 साल के अंदर ही केस फाइल करना है आपको। या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कोई ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिस तारीख को ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उस तारीख से लेकर 3 साल के अंदर ही आपको केस फाइल करना है। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप जितने इस तय सीमा के अंदर केस फाइल करते हैं तो एक रिफ्रेश मेमोरी रहती है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी एविडेंस होते हैं, वो आप इजीली कोर्ट के सामने ला सकते हैं। ज़्यादा समय के बाद लाने से बहुत ही दिक्कतें होती हैं। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। यह कानून यह बताता है कि किसी भी केस, यानी किसी भी सूट को, किसी भी अपील को, किसी भी एप्लीकेशन को कोर्ट में दायर करने के लिए अधिकतम टाइम लिमिट क्या होगी। यह प्रोसीजरल लॉ है, जिसका मतलब है कि यह नए अधिकार नहीं बनाता है, सिर्फ टाइम लिमिट तय करता है कि कब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकार को कोर्ट में लागू करा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने उधार ले रखा है तो अपना उधार वापस मांग रहा है, तो वह 3 साल के अंदर ही अपना उधार मांग ले। जैसे 2020 में उधार दिया था उसने, तो 2023 के अंदर ही उधार मांग ले। और अगर वो नहीं देता है उसका उधार, तो 2023 के अंदर ही कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकें। तो ये टाइम लिमिट बता दी गई है लिमिटेशन एक्ट्स के अंदर। नेचर ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब नेचर किस प्रकार का नेचर है? सबसे पहले ये प्रोसीजरल लॉ है। यह कोई नया राइट नहीं देता है, सिर्फ यह तय करता है कि उस राइट को कोर्ट में कब तक लागू किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तय लिमिट में केस दायर नहीं करता है तो कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करता है उसके केस को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई इलीगल पोजीशन कर लिया है, तो असली मालिक को 12 साल के अंदर ही केस फाइल करना है कोर्ट के अंदर। अगर वो 12 साल के बाद केस फाइल करेगा कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट इसमें उसकी हेल्प नहीं करती है। बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। यह कानून फेयरनेस बनाए रखने के लिए और डिले इन जस्टिस को रोकने के लिए बनाया गया है। यह डिफेंडेंट को पुराने मामलों से बचाने में मदद करता है जिसमें एविडेंस या विटनेस नहीं मिल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसीलिए बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द केस फाइल किया जा सके और तय लिमिट के अंदर ही केस फाइल किया जा सके। नॉट फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस केसेस। कोर्ट सिर्फ उन्हीं मामलों में टाइम लिमिट बढ़ा सकता है जहां लॉ इसकी इजाज़त देता है। कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कोई फ्रॉड, डिसेबिलिटी या कोई माइनर है। माइनर का मतलब होता है जैसे कोई मान लो 18 साल का नहीं हुआ है और उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, तो जब वो 18 साल का होगा तब वहाँ से उसकी लिमिटेशन पीरियड शुरू होगी। अब स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन? लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है आपका सूट्स पे, अपील्स पे और एप्लीकेशंस पे, और मेनली ये अप्लाई होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पे, कॉन्ट्रैक्चुअल इन्फोर्समेंट पे, और किसी को उधार दिया है, उधार लेना है, रिकवरी ऑफ मनी पे, या कोई पर्सनल इंजरी हुई है, या मोस्टली सिविल केसेस में आपको ये मिल जाएगा। अब ये चार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कितने साल के अंदर कौन से केसेस में आपको लिमिटेशन पीरियड फाइल करना है। हाउ इज़ लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेटेड? अब लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट कैसे किया जाता है? द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द राइट टू sue accrues। यानी जैसे ही आपका कोई लीगल राइट का वायोलेशन होता है तो तभी से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है, जब से आप केस फाइल करने के लिए हकदार हो जाते हैं, जब से आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर मान लो 1 जनवरी 2020 को कोई आपका लीगल राइट का वायोलेशन हुआ, तो आप 2023 के अंदर ही केस फाइल कर दीजिए। 3 साल के अंदर ही लिमिटेशन पीरियड बताता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन। इम्पोर्टेंस क्या है लॉ ऑफ लिमिटेशन के? यानी ओल्ड केसेस। यह सुनिश्चित करता है कि लोग समय पर न्याय के लिए आगे आएँ।
दोनों पक्षों को पता होता है कि केस कब तक फाइल किया जा सकता है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कब केस फाइल किए जा सकते हैं, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। कोर्ट्स डू नॉट ओवर बर्डन ओल्ड केसेस। अगर कोई 30 साल बाद 40 साल बाद केस फाइल करेगा तो कोर्ट्स ओवर बर्डनड हो जाएंगी, क्योंकि तब तक के फैक्ट्स इकट्ठा करना, क्या पता कोई पार्टी मर गई हो, क्या पता कुछ फैक्ट्स टेम्पर्ड हो गए हों। कंक्लूजन से हमें क्या समझ में आता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 न्याय यानी जस्टिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि मामलों को समय पर सुलझाया जाए और लिटिगेशन की अनावश्यक देरी ना हो। यह राइट्स को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन उन्हें कोर्ट्स में लागू करने की टाइम लिमिट तय करता है। इससे जस्टिस सिस्टम को स्मूथ और इफेक्टिव बनाए रखने की मदद मिलती है। अब एग्जांपल के एक फ़नी के तौर पे देख लीजिए, मतलब कि केस करने की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर टाइम पर नहीं किया तो कोर्ट बोलेगा भैया अब बहुत देर हो गई है, अगली बार जल्दी आना, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड के अंदर बताया गया है साफ साफ कि भाई आपका कौन, मान लो पैसे का मामला है तो 3 साल के अंदर फाइल करो, प्रॉपर्टी का मामला है तो 12 साल के अंदर फाइल करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हुआ है तो 3 साल के अंदर केस फाइल करो। तो लिमिटेशन एक्ट को इसीलिए बनाया गया था ताकि इस टाइम लिमिट बताया जा सके और अननेसेसरी केसेस को ना खींचा जाए।